जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार मिल जाएगा जस्टिस फॉर मनीषा के लिए तमाम यहाँ पे जो महिलाएं हैं जो जमावड़ा बनाकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रही हैं और कैंडल मार्च कर रही हैं, तो इसी पर लिखा हुआ है जस्टिस फॉर मनीषा। क्या आप लोग मांग करती हैं जिस तरह से जो हादसा वहाँ पे हुआ? मनीषा की मांग करते हैं कि उसकी जो दलित जैसे किया है बलात्कारी को सजा दिया जाए और फांसी जल्द से जल्द दिया जाए, ताकि मतलब योगी सरकार में जो यूपी में बनाई गई है ना सरकार, उसे हम लोगों को बदलना है, ताकि हम लोग महिला सुरक्षित नहीं है। हम लोग को सुरक्षा चाहिए। सरकार क्या कहता है और पुलिस क्या हमारी सुरक्षा करती है? रोड पे सिर्फ उनकी वेतन के लिए उनको खड़ा किया गया, हमारे और आपके लिए खड़ा नहीं किया गया है, क्योंकि हम लोग सुरक्षा कब महसूस करेंगे? रोड पे हम लोग क्यों नहीं निकलेंगे? हम लोग युवा है, अगर युवा हम लोग पढ़ने के लिए निकले तो हम लोग के साथ बलात्कार होता है, अपनी काम के लिए निकले तो हम लोग के साथ बलात्कार किया जाएगा, तो हम लोग कहाँ रहेंगे? ये योगी बताएगा, ये नरेंद्र मोदी बताएगा, ये नीतीश सरकार मौका बताएगा, क्योंकि तुम्हारी सरकार तुम क्या कर रहे हो? सत्ता में हम लोग सुरक्षित नहीं है, हम लोग को सुरक्षा चाहिए और नहीं तो हम लोग को गन दो। अगर तुम सुरक्षा नहीं कर सकते हो तो अपना सुरक्षा मैं खुद करूंगी और मैं उसे मार दूंगी। अगर तुम नहीं मार सकते हो तो मैं उसे मार सकती हूँ। ये मेरा मौलिक अधिकार है और मेरा मौलिक अधिकार ये कोई छीन नहीं सकता है, इसलिए नहीं छीन सकता कि ये मेरा अधिकार है। आप कानून व्यवस्था सही नहीं रखे हैं और मतलब हम लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आने वाला जो पीढ़ी और भविष्य जो है वो कैसे बढ़ेगा? इस तरीके से आए दिन घटना होती आ रही है, तो कब तक ऐसी घटना होती रहेगी? ये आप योगी जी से पूछिए ना, ये सरकार से पूछिए, ये नीतीश जी से पूछिए, मोदी जी से पूछिए कि एक दिन कंफर्टेबल मार्केट में निकलते नहीं, हम लोग कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल निकलते हैं। हम लोग को डर लगता है कि कहीं हम लोग को लेट ना हो जाए, तो मेरे साथ भी वही हो सकता है जो मनीषा के साथ हो सकता है, क्योंकि मनीषा भी तो किसी की बेटी थी, हम भी तो किसी की बेटी। क्या मनीषा जान रही थी कि हम खेत में काम कर रहे हैं तो मनीषा के साथ वो बलात्कार हो जाता? नहीं होता, उसको भी नहीं पता। तो हमें कैसे पता होगा कि कल हो के हमारा बिहार में भी यही हो? एक दिन में यूपी में तीन रेप होती है और योगी जी क्या बयान देते हैं कि हम गाय की रक्षा कर सकते हैं, लड़की की नहीं। तो सरकार में सत्ता योगी जी, आपको गाय को क्या रोड पर गाय बेचने के लिए, चराने के लिए, चलाने के लिए दिया गया कि लड़की और महिलाओं की रक्षा? मतलब संविधान में कहाँ लिखा हो कि गाय की सुरक्षा चाहिए? जब हम लोग सुरक्षा नहीं रहेंगे तो गाय क्या? गाय ठीक है, माता है, हम लोग को चाहिए, पर सबसे पहले हम लोगों की सुरक्षा चाहिए। योगी सरकार बदलनी है, जस्टिस फॉर मनीषा। हम लोग चाहेंगे कि मनीषा के कातिल जो है 4 रवि, ये सब मतलब वो देखने में कितना छोटा लगता है। क्या उसकी माँ बहन के साथ ऐसा किया जाता तो उसे कुछ नहीं, बस प्रियंका रेड्डी के साथ जो उनके अपराधी के साथ जो किया गया था, एक दिन में उनकी फांसी दी गई। हम लोग चाहेंगे कि उनको फांसी दी जाए और उन लोगों को सजा दी जाए, ताकि तभी जाके बदल सकते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कितने तक सब? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है। बेटी बचेगी तभी तो बेटी पढ़ेगी ना। बेटी बच ही नहीं रही है तो पढ़ेगी कहाँ से? हाथरस में जिस तरह से जो घटना हुई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले सफल कितना तक? नहीं, सफल नहीं, 1% भी नहीं है, जीरो है उनका। और उनको शर्म आनी चाहिए, गद्दी छोड़नी चाहिए प्रधानमंत्री को, कह रही हूँ मैं। भरवा हो गए हैं प्रधानमंत्री, योगी सरकार, नीतीश सरकार, सबके सब भरवा है। महिला और लड़की को नहीं देख रहे हैं, हम लोग सुरक्षित नहीं है। हम लोग घर से अब निकलते हैं तो डर लगता है कि कब क्या हो जाएगा। मेरे फैमिली वाले सोच में पड़ जाते हैं, घर लौटेगी कि नहीं लौटेगी। ऐसा नौबत आ गया है हम लोगों के लिए। महिला नहीं है सुरक्षित, लड़की नहीं है सुरक्षित यहाँ। और ये सब जो उनका नारा चलता है वो बहुत गलत नारा है और वो भरवा हो गए हैं। उनको गद्दी छोड़ना चाहिए और मनीषा के जो भी कातिल है 4, उनको सजा मिलना चाहिए, जल्द से जल्द फांसी का सजा मिलना चाहिए। हाथरस में जिस तरह से जो घटना हुई, जिसको लेकर महिलाओं कैंडल मार्च निकाल रही है, कैंडल मार्च निकालने का क्या इस तरह से जो घटना हो रही है, उस घटना का क्या अंजाम मिलेगा? जो इसका जो आप लोग यहाँ पे कैंडल मार्च निकाले, क्या न्याय मिल पाएगा उसको? निश्चित रूप से हम लोग तो न्याय करने की मांग करते हैं, लेकिन न्याय देने वाला अगर गूंगा बहरा बैठा हुआ है तो हम लोग जो है इसी कैंडल मार्च के तहत जो लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में जो माध्यम है, उस माध्यम से हम आक्रोश प्रकट कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी सहित आदित्यनाथ योगी को
हम मांग करते हैं कि आप बलात्कारियों को फांसी की सज़ा दें और जिस पुलिस ने उसके माँ बाप को लाश नहीं दिया और उसको जलाने का काम किया, ऐसे पुलिस को भी फांसी की सज़ा होनी चाहिए, उसको तुरंत तत्काल नौकरी से मुअत्तल होनी चाहिए। आज राहुल गांधी मुलाकात करने गए परिजनों से, लेकिन परिजनों से मुलाकात करने नहीं दिए, उनको यमुना एक्सप्रेस पर ही रोक दिया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा। ये तो तानाशाह बन चुके हैं, तानाशाही सरकार है। इनके आगे जो इनके खिलाफ बोलता है उसको CBI लगाते हैं, ईडी लगाते हैं और जेल में डालने का काम करते हैं, जिसका उदाहरण बिहार में आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं, जिनको बेल होने के लिए नहीं दे रहा है ये लोग, कि ये लोग अगर जाएंगे बिहार में तो चुनाव इससे प्रभावित होगा। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से राहुल और प्रियंका के साथ ज्यादती किया, तो उसी तरह से हमारे नेता जो गए थे, आप देखते होंगे कि गोपालगंज में हत्या हुई तो मेरे नेता को भी घर से निकलने के लिए नहीं दिया गया था। ये जो है नरेंद्र मोदी के राजपाट में जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ पर अन्याय हो रहा है और कोई भी नेता को ये अधिकार है कि जहाँ जुर्म हो, और लोकतंत्र प्रजातंत्र में ऐसा है कि चाहे वह नेता सत्ताधारी का हो या विपक्ष का हो, वहाँ तक पहुँचने का अधिकार इस देश में सबको है। हम आज़ाद देश के नागरिक हैं, हमारी ये आज़ादी है कि हम अपनी मांगों को लेकर के जनता के दुख दर्द में हम शामिल हो सकते हैं। और उसको अगर रोकता है तो ये साबित करता है कि नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ योगी कितना बड़ा तानाशाह है। जहाँ एक दलित की बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है, मनीषा वाल्मीकि के साथ बलात्कार ही नहीं हुआ, उसकी जीभ काट ली गई, उसका पैर हाथ तोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, पुलिस ने सही समय पर उसका सही हॉस्पिटल में इलाज नहीं कराया और जब उसके माँ बाप लाश मांगने के लिए जाता है तो पुलिस के द्वारा जला दी जाती है। ये साबित होता है कि आदित्यनाथ योगी कितना बड़ा तानाशाह है, जहां विपक्ष के किसी नेता को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, चाहे वह राहुल हो, प्रियंका हो या कोई भी नेता हो। ये मैं उसकी निंदा करती हूं और अपने कैंडल मार्च के द्वारा मांग करती हूं कि आदित्यनाथ योगी को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, चूड़ी पहन के उसको घर में बैठना चाहिए। लोग तत्काल योगी आदित्यनाथ को तत्काल इस्तीफा की मांग कर रहे हैं, तो और महिलाएं जो जो कैंडल मार्च निकाल रही हैं, तो इस तरह से कैंडल मार्च निकालने से क्या कोई न्याय मिल पाएगा? ये योगी का सरकार जो उत्तर प्रदेश में है, ये जहाँ जहाँ बीजेपी की सेंटर है वहाँ वहाँ बलात्कारियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, परम सीमा पे है। हर आधा घंटा पे बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है और ये कुंकुना नींद में सो करके ये सरकार बैठी हुई है। क्या उनको दिखाई नहीं देता, उन्हें सुनाई नहीं देता कि आए दिन हमारी बेटियां के साथ हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है। अब बलात्कार के साथ जीभ काट लिया जा रहा है, हड्डी तोड़ दिया जा रहा है और प्रशासन उस लाश को जला देगा। इतना हिम्मत हो गया। आपको बताना चाहते हैं कि ये प्रजातंत्र खत्म हो चुका है, ये प्रशासन राज आ चुका है और प्रशासन राज जो उसका गार्जियन पिता जिसकी बेटी की मौत हो गई सामूहिक बलात्कार में, वो लाश मांगते रह गए लेकिन नहीं दिया और आधी रात को पेट्रोल छींट करके जला दिया गया। हम नरेंद्र मोदी का क्या जागीर खत्म हो गया, क्या ईमान खत्म हो गया, क्या विचार खत्म हो गया, क्या बेटियों के लाज में, बेटियों के सम्मान में उन्हें थोड़ा भी शर्म नहीं है? क्या स्मृति ईरानी में इतने पागल हो गए? हम अपने जिला से राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ये चमकीली चूड़ी देना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी आप इसको पहन करके 16 सिंगार करके पद छोड़ने का काम कीजिए। अगर थोड़ा भी शर्म है तो आपको महिला की तरफ से ये भेंट है और आप जितना जल्द हो सके योगी को भी इस्तीफा देने के काम करवाएं, क्योंकि योगी राज में बिल्कुल ना वहाँ जनता की सुनती है, ना वहाँ प्रजा की सुनती है, ना वहाँ बेटी की सुनती है और ना वहाँ के लोगों की सुनवाई है। इसलिए थोड़ा भी शर्म है योगी में तो कमंडल उठा करके तीर्थ यात्रा पर निकल जाए। नरेंद्र मोदी के भी थोड़ा भी शर्म है, थोड़ी भी हया है, थोड़ी भी बेटी के सम्मान में इज्जत बचा हुआ है, तो वो भी चाय बेचने के दुकान करे, पकौड़े तले, नौजवानों को नसीहत देते हैं कि आप पकौड़े तलिए। तो नरेंद्र मोदी जी आपका भी समय आ गया है गद्दी छोड़ने का और पकौड़े तलने का। आप भी इस्तीफा दीजिए और फौरन निकल जाइए, क्योंकि जनता आ रही है आपसे हिसाब लेने। समय आ गया है, एक एक महिला, एक एक जनता, एक एक जवान आपसे हिसाब लेगा। जब उसका माँ बाप गया लाश मांगने के लिए। मेरा नाम रूपा